नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है नंद रानी आप घर संभालो मैं चली। माँ से ही मायका होता है, माँ नहीं तो मायका समझो खत्म। यह अक्सर माँ कहती थी, शायद इसीलिए कि उनकी माँ बचपन में ही चल बसी थी। लेकिन मुग्धा को यह बातें समझ नहीं आती। बचपन में माँ ही सारी दुनिया थी, बस इतना समझ था। आज समझ आ गया कि सचमुच माँ से ही मायका होता है। भरे पूरे परिवार में अपने बच्चों के साथ आई मुग्धा अकेली थी, बिल्कुल अकेली। ससुराल से आने के वक्त मन में कितना कुछ चल रहा। दो भाई भाभी, बच्चों के साथ रहना, बातें करना, बचपन को फिर अपने घर में जी लेना, ऐसे जाने कितनी ख्वाहिशों को लेकर मायके आई। आते ही भाभी नेहा ने अपनी योजना बता दी। मुग्धा, एक जरूरी पार्टी में जाना है। मिलिंद के दोस्त के बेटे का जन्मदिन है। बस मैं यूं गई और यूं आई, न बच्चों को दुलार ना कोई आवभगत। फटाफट तैयार होने चली गई। तैयार होकर आई तो मिलिंद ने कहा, नेहा, रहने देते हैं। मुग्धा आई है आज घर में, ऐसे कैसे चले जाएं छोड़कर। मैं अमोद को फोन कर देता हूँ। भाई की बात सुन मुग्धा को तसल्ली हुई। तभी नेहा ने बीच में टोक दिया, मिलिंद रहने दो ना, चलते हैं। वैसे भी राधा को मैंने बता दिया है, खाना वह बना लेगी, बस कुछ देर में आ जाएंगे। अरे वहाँ मेरी दोस्त भी होंगी, सबसे मुलाकात हो जाएगी। 1 महीने से किसी से नहीं मिली, चलो ना प्लीज़। कहते हुए लगभग मिलिंद को खींचते हुए ले गई। भाई ने बहन को देखा तो बहन मुस्कुराने लगी। वह मौन थी लेकिन मुस्कुरा रही थी। भाई आप जाओ, मैं ठीक हूँ। मिलिंद चुपचाप चला गया। घर में रह गई मुग्धा अकेली। उस घर में, जिस घर में माँ बाबूजी के समय भीड़ से कभी कभी सोने के लिए जगह कम हो जाया करती। नमक वाली रोटी भी इतनी मीठी होती थी, उसका स्वाद आज तक याद है। उस घर में जिसमें माँ 2 दिन से तैयारियों में लग जाती कि उनकी नंद बच्चों के साथ आ रही है, बुआ के जाने के समय को आग्रह कर कर आगे बढ़ाती और जब बुआ चली जाती तो कई दिनों तक उनके विछोह में रोती। तब मुग्धा और भाई बहन उन्हें देख हंसते कि माँ कैसे बच्चों जैसे रो रही है। शायद वह अपने मायके की कमी को बुआ की आवभगत में पूरा करती। वो नंद भाभी थी कहाँ, पक्की सहेलियाँ थी वो दोनों। आज उसी घर में मुग्धा दोनों बच्चों के साथ अकेली थी। आंखों में रह रहकर आंसू आ जाते तो झटपट उन्हें पोंछ लेती। बेटा बेटी बड़े थे, माँ की तकलीफ को तुरंत समझ लेते। आज वो दीवार, वो दरवाजे, वो खिड़कियाँ, सब कुछ जैसे माँ बाबूजी जैसे लग रहे थे। मन हो रहा था उन्हें ही भेंट कर रो ले। माँ के उठने बैठने, उनके काम करने की सारी जगह, सब कुछ आंखों के सामने घूम रहा था। ऐसे मानो जैसे माँ सामने विचर रही हो। बर्दाश्त से बाहर हुआ तो माँ के कमरे में चली गई। माँ बाबूजी की तस्वीर के सामने शांत होकर खड़ी हो गई। आंखों से सहस्र अश्रुधारा बह रही थी। मन हो रहा था अभी ड्राइवर को बोले कि उसे वापस घर ले जाए, लेकिन ससुराल में बड़े रौनक से तैयारी की थी। मायके आने की, कैसे चली जाए। यूं ही क्या कहेगी उनसे, दीदी खाना तैयार है, आइए मैंने बच्चों को बुला लिया है, खाना खा लीजिए। राधा की मीठी आवाज़ से मुग्धा की तंद्रा टूटी तो राधा मुस्कुराती हुई खड़ी थी। अम्मा बाबूजी की याद आ रही है दीदी, यह रिश्ता ही ऐसा होता है। कोई बात नहीं, मिलिंद भैया छाया में उनको निहार लिया कीजिए। मैं जानती हूँ माँ बाबूजी से मायका होता है, लेकिन बेटियों की मजबूरी होती है दीदी मायके को जिंदा रखने की। और जीजी, जिसका ऐसा भाई हो उसको तो चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। मुग्धा राधा का मुँह निहारने लगी। ये अनपढ़ जिसने किताब का एक सबक ना पढ़ा, वो जीवन का सबक पढ़ा रही है। राधा मुग्धा का हाथ पकड़ ले गई, डाइनिंग टेबल पर कुर्सी पर बिठा दिया, थाली परोसने लगी। मुग्धा हैरान थी। खाने में सब कुछ उसकी पसंद के, ठेठ माँ के हाथ के व्यंजन, पालक पनीर, बैंगन भरवा, मूंग दाल का चोखा, रोटी, दही, मटर पुलाव, वही सब जो उसे बचपन से पसंद था। उसके बाद गाजर का हलवा। थाली देख बड़े आश्चर्य से राधा की तरफ देखा। मूक सवाल था जिसे राधा ने समझ लिया।
जी भैया ने ही हमें सब कुछ लिख कर दिया था, क्या बनाना है और कैसे। जानती हो जीजी, जब भैया हमें सब समझा रहे थे तो ऐसा लगा जैसे अम्मा जी समझा रही हों। अम्मा जी को सब कुछ बनाते देखा था, कोशिश कर सब बनाया, एक बार चख लो, देखो कैसा बना है। मुग्धा की आंखों से आंसू बह निकले, फिर उन्हीं आंखों में आशा की किरणें झिलमिलाने लगी कि मिलिंद भैया में ही अम्मा बाबूजी हैं अभी। खाना शुरू किया। सचमुच उस बावरी ने माँ के हाथ के स्वाद को पकड़ लिया था। तो क्या आज मिलिंद भैया के रूप में माँ ही थी? सोच उसके बदन में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। खाना खत्म कर बच्चों को कमरे में सुला दिया और जाकर माँ के कमरे में बैठ गई। सर्द रात थी, मन हो रहा था रजाई में छुप जाए, लेकिन भाई के इंतजार में बैठी रही। 11 बजे के लगभग मिलिंद और नेहा आए। नेहा सीधे अपने कमरे में चली गई, लेकिन मिलिंद ने राधा से पूछा, मुग्धा ने खाना खाया? अभी राधा कुछ कहती कि मुग्धा कमरे से बाहर आई और बोल पड़ी, खाना खाया और बहुत स्वादिष्ट भी बना था। बिल्कुल माँ के हाथों के स्वाद वाला। कहते हुए भाई के हाथ को अपने माथे पर धर लिया। आंखों से आंसू बहने लगे। मिलिंद समझ गया वो माँ को लेकर भावुक है। बहन को सीने से लगा, पगली क्यों परेशान होती है? अम्मा बाबूजी नहीं है तो क्या, यह तेरा भाई है ना। और सुन, एक बात बताऊं? बताओ। मुग्धा बोल पड़ी। जानती है, अम्मा ने सब कुछ सिखाया मुझे, खाना बनाने की एक एक रेसिपी। अम्मा जानती थी कि मेरी बेटी पागल है, जब भी मायके आएगी ऐसे ही रोना धोना मचाएगी। बेटा समझदार है, कुछ खाने पीने और उसकी आदतों के बारे में बता देती हूँ। बेटा संभाल लेगा इस पागल लड़की को। कहते हुए मिलिंद ठहाका मार हंस पड़ा। साथ में खींचकर मुग्धा भी खिलखिला पड़ी। दोनों की हंसी से घर का आंगन गुलजार हो गया। मुग्धा को जाने क्यों माँ की मौजूदगी का एहसास हो चला। हाँ तो दोस्तों, क्या मायका माँ से ही होता है? आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।